जय हिंद, जय भवानी। जगदम्बे माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो या ना हो, लेकिन मेरे से लिख के ले लो, एलियन से लड़ाई 100%, 101% होगी। मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा दिमाग काम करता है, जितने हिसाब से मैं सोच पाता हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ कि एलियन इस टाइम पे या फिर बहुत पहले से इस धरती पे जैसे लग रहा है कहीं न कहीं बहुत सारी जगहों पे रह रहे हैं। जैसे कि कुछ अलग अपने एक अलग तरीके से वो इस धरती पे रह रहे हैं, हर एक कंट्री में रह रहे हैं। जैसे कि एलियंस और उनका कुछ धरती से और उनका कुछ कनेक्शन बन रहा है, चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुस्लिम जो है यहाँ पे अटैक करेंगे, उनका राज होगा, ये होगा, वो होगा, या क्रिश्चियन अटैक करेंगे। ये सब तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे से 101% लिख के ले लो कि एलियन से और ह्यूमंस और एलियंस वार्स 101% होगा। और मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि जितने बड़े बड़े देवी देवता जो भी हैं, गुरु कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जितने पावरफुल वो हैं, उतने ही पावरफुल उसी हिसाब से इतनी ही ताकतवर जो एलियंस जब वार करेंगे तो उतना ही खतरनाक वार होगा। जितने कि तुम्हारे मान लो जितने भी भगवान जो भी मानते हो, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन ईसाई जो भी हो, मतलब इन्हीं लोगों में से जो है उनके साथ भी मिले होंगे, इन्हीं ह्यूमंस में ही उनके साथ मिले होंगे। जो ये मिसाइल्स है, जो ये बॉम्ब हैं, जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सब मिले होंगे। बहुत तगड़ा एक वार भी होगा, लेकिन उसमें भी फिर भी हम जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये जीत सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान अगर प्रकट हो जाए तो वो जीत ही जाएंगे। बहुत मुश्किल हो सकता है, काफ़ी लंबा वार चल सकता है। अगर एलियन से वार हुआ तो स्वयं कोई भी भगवान प्रकट होंगे तो भी वो जीतने में बहुत मुश्किल होगी। और मेरा मानना ये भी है कि एलियंस एक साइड रहेंगे, सारी ह्यूमैनिटी एक साइड रहेगी। फिर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट जितने भी होते हैं वो सब मिल के भी लड़ेंगे ना एलियन से, तो भी उन्हें इतनी आसानी से जो है जीत नहीं मिलने वाली। और ये रियलिटी ये होगा। ये जो धर्म वाला वार पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एलियंस और ह्यूमंस वाला वार बहुत होगा। क्योंकि बहुत सी जगहें देखा होगा, मैं पता नहीं मुझे तो 2010 के आसपास एक हिंदी में कुछ मैंने आर्टिकल पढ़ा था एक, जैसे कि आर्टिकल का नाम उड़न तस्तरी के नाम से मैं उसको पढ़ा हुआ था। तब से मेरे दिमाग में चल रहा है वो सारी चीज़ें, 2010 से ही मेरे दिमाग में चल रहा है। वो उड़न तस्तरी क्या होता है, एलियन क्या होता है, बहुत बचपन से। अभी तो मैंने मान लो काफ़ी चीज़ें समझ लिए, काफ़ी बड़ा हो चुका एकदम, मैच्योर, तो समझने की क्षमता भी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से यही चल रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला वार हो या ना हो, हिंदू मुस्लिम दोनों से ही खतरनाक मैं आज बता दे रहा हूँ क्रिश्चियन होते हैं। अगर जानकारी ना हो तो मैं वो बता दे रहा हूँ। तो मेरा ये है कि जब एलियन से वार होगी तो धरती पे जितने भी टाइप के होते हैं लोग, बड़े बड़े लोग कम से कम एलियंस के साथ ही मिले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो रेप्टाइल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे इल्यूमिनेटी जो भी, उन सब का यूज करके ह्यूमंस जो आपको ह्यूमंस दिखेंगे, बट वो ह्यूमंस होंगे नहीं। उनकी नज़र में एक रेप्टाइल्स होंगे, कि एक वो कह सकते हो कि वो एलियन ही कह सकते हो उन्हें। मैं सीधा और सिंपल ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट इसका मतलब यही है कि
वो एक टाइप से एलियंस के लिए ही काम करेंगे। जितने भी लोग हैं, जो भी कर रहे हैं सारी चीज़ें, जैसे कि उनका एक अलग से कोई और एक मालिक है। मतलब इसमें बहुत मतलब रियलिटी है ये। जो ये वार होगा उसमें स्वयं भगवान भी प्रकट होंगे। इतना तगड़ा वार होगा तो भी नहीं जीत पाएंगे। मतलब बहुत खतरनाक वार चलेगी, लंबा वार चलेगा। इसमें ह्यूमंस भी उनके साथ ही मिले होंगे, जो एलियंस होंगे। और इसको ऐसे समझा सकते हैं जैसे कि आ, घर का ही कोई हो और घर में से कोई एक एलियंस हो और किसी को पता ही नहीं चले, बचपन से ही ना पता चले। जैसे बच्चा हुआ पैदा उसी दिन से उसको बदल दिया जाए, अपना बच्चा रख के कोई और दूसरा बच्चा लेके जाए। तो इसी टाइप से तुम्हारे मतलब साथ ही ऐसा रहेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। अब साले बहुत सारे बोलेंगे ये साला साइको आदमी है। साइको नहीं भाई, ये रियलिटी है, ऐसा होगा। क्योंकि क्योंकि ह्यूमंस का नेचर ही है। वो जब ज़्यादा कुछ मतलब जब इन्वेंशन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वो चीज़ें पता चलती है। जैसे कि अब हिंदी में बताता हूँ। जैसे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका पॉइंट जीरो शायद 0.1% सिर्फ धरती पर उस टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हो, जिसमें 99% चीज़ें ऊपर पाई जाती हैं, तो 0.1% पे सिर्फ धरती पे पाई जाती हैं। उसी 0.1% के भी जो भी चीज़ें हैं इस मतलब धरती पे, उन्हीं से चीज़ों से बनकर ये सिर्फ आदमी, जानवर, ये सब डायनामाइनस और जो भी है बड़े बड़े मछली, व्हेल्स मछली, रेप्टाइल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं इस धरती पे, मगरमच्छ वगैरह, वो सारी चीज़ें बनी हैं। तो बाकी जो 99% चीज़ें ऊपर हैं, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है ऊपर। और वहाँ पे भी कैसे कैसे जीव होंगे, वो तो और भी पावरफुल होंगे और भी शक्तिशाली होंगे। यहाँ पे अगर गॉड हैं, तो ऊपर जो उन सबका जो मालिक होगा, जो उन तत्वों से मिलकर बना होगा, जिनके पास 100% पूरा उनका परसेंटेज है, जो भी जीन्स बोल सकते हैं जिसको, सारी की सारी जो पावर है, जो जीन्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो 100% ऊपर है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, जो भी होगा जैसे भी होगा। जब लड़ाई होगी तो जितने भी टाइप के मतलब यहाँ धरती पे गॉड वगैरह, भगवान वगैरह सब पाए जाते हैं, वो भी मिल के भी उनका सामना मतलब करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दावा के साथ कि बहुत ही खतरनाक वार होगा। ये मैं सोच पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ 2010 से ही उड़न तस्तरी के बारे में समझता हूँ। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसा होता था, कभी यहाँ दिखा, कभी वहाँ दिखा, कभी ऐसा दिखा। तो वो चीज़ें जो हैं दिखती हैं, गायब हो जाती हैं। बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी कि ऐसे, जैसे कि वीडियो में बहुत सारी वीडियो होती है कि वहाँ से सामने से बंदा गायब हो गया, सामने से वो गायब हो गया। तो ये कैसे गायब हो सकता है, कैसे पॉसिबल, कैसे सामने से ही गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे सामने ये मेरा हाथ है, तुरंत ही गायब हो जा रहा है। तो इसके पीछे ऐसे बंदा गायब हो जाता है कहीं से। कहीं से मैंने 2010 या 10 में शायद पढ़ी थी, सामने से गाय ही गायब हो गई। तो वो ले कौन जाता है, गायब कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। मैं तो न्यूज़ मतलब साला दिमाग ही ऐसा है, जब जो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। और जो चीज़ नहीं बैठती, बार बार पढ़ लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बैठती ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो दिमाग में पड़ गई है। तो एलियंस और ह्यूमंस का वार होगा, 100% होगा। और जितने 99 मतलब 100% जो भी उसमें, एक हिसाब से कह सकते हो तत्व, एक हिसाब से तत्व ही कह देता हूँ हिंदी में, जो 100% ऊपर पाए जाते हैं, उसी तारों से टूट के नीचे गिरा हुआ है। तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि जीव की पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी है, और जीव की पॉसिबिलिटी धरती पे भी है। अब बहुत सारे लोग बोले अरे वहाँ पे तो तारा है, चाँद है, तेरा दिमाग फिर गया है। भाई जितने मतलब कि है कुछ पॉसिबिलिटी तो है। जैसे कि
यहाँ पे धरती की तरह तो वहाँ पे हज़ारों करोड़ों, मतलब धरती की तरह तो पता नहीं कितनी चीज़ें हैं ऊपर, कितने इस आकार के बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और किस ग्रह पे कौन सी चीज़ें रह रही है, कौन सी चीज़ें नहीं रह रही है, आज तक तो कोई पता कर नहीं पाया। जितने भी तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, सारे के सारे धरती से बड़े हैं। और लेट के बचपन में देखा होगा, साला तारा ही तारा दिखता है हर जगह। तो उनके पास जो तारा है, स्टार टूट के तो वही एक एक तारा, दो तारा टूट के तो ये धरती बनी है। तो उनके पास तो बहुत सारे स्टार, बहुत सारे वो तत्व हैं, बहुत सारे जो 100% उनका कंप्लीट है। और एलियंस अगर है नहीं तो ये सारे चीज़ें गायब कैसे हो रही हैं, मतलब लोग गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। और ये जो इंसान है यहाँ पे धरती पे, वो जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है, मतलब कि जानवरों से भी बदतर है। कुछ मतलब कहीं कहीं देखो जानवरों से भी बदतर, मतलब यूएसए वगैरह में अब बहुत सारी चीज़ जगह हो रही हैं। तो कुछ मतलब उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ तो उनका असर तो पड़ रहा होगा। अब ऐसे थोड़े ना गांव के गली का कोई भिखारी होगा उसके ऊपर असर पड़ेगा। अरे असर उसी की जगह पड़ेगा, वहाँ पे पड़ेगा जहाँ से उन्हें लड़ने में आसानी होगी, जहाँ पे उन्हें अपना असर छोड़ सकते हैं। तो एलॉन, जैसे कि एलॉन मस्क वो सब सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपना जो बना रहा है, रॉकेट वगैरह आने जाने का, कुछ मतलब उसका कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे फालतू ना थोड़ी परेशान है, या फिर किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब इतने सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे हैं, उस कुछ तो मतलब होगा। जो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे वीडियो में देखी होगी, आंखें देखते देखते चेंज हो जा रही हैं, या फिर कुछ उनमें बता रहे हैं कि गले में कुछ, जैसे कि कोई रेप्टाइल से कोई जानवर है, जैसे कि कोई कुछ वो इंसान है ही नहीं। तो जैसे कि जो अभी एक फाइल में जो खुलासा हुआ, जिसको बोलते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स, इसमें जो वहाँ पे जाते थे बड़े बड़े लोग, जो कि एक इंसान की तरह नहीं है, मतलब एक जानवर की तरह उन्होंने बिहेव किया। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होते हैं, माइनर, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 4 साल, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को उनका पहले रेप किया, मर्डर किया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, चिकन मटन के साथ खा गए, दारू के साथ पी गए, उनका लैट्रिन तो सब कुछ खा गए। मतलब उन्हें इंसान कह ही नहीं सकते। तो क्या तुम समझ सकते हो कि ये सिर्फ इंसान कर सकता है, या फिर कुछ उनके अंदर आ, मतलब एक शैतान या फिर एक एलियन जैसी कुछ हरकतें तो होंगी। मतलब ऐसे कैसे करेंगे, कुछ तो चीज़ें होंगी, उन्हें कोई तो करवा रहा होगा। मैं मानता हूँ सारे के सारे इंसान हैं, लेकिन कोई ना कोई तो करवा रहा होगा, इतनी घिनौनी चीज़ें।